नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के चहुमुखी व सर्वांगीण विकास के लिए अनेक योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं। स्कूल का वातावरण पढ़ाई के अनुकूल बनाने के लिए एक प्रतियोगिता चला रखी है। मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण योजना जो 2011 से चली हुई है। हर वर्ष ब्लॉक स्तर व जिला स्तर पर विजेता स्कूलों को 50,000 रुपये ब्लॉक स्तर पर व 1 लाख जिला स्तर पर मिलता है। इसी कड़ी में आज हम जिला फतेहाबाद का एक सरकारी स्कूल की कुछ झलकियां दिखा रहे हैं, जिसने 2019-20 व 2020 व 2024-25 में 2 बार फतेहाबाद ब्लॉक का सुंदरता में खिताब जीता है। इसके लिए मुख्य अध्यापक सेवा सिंह ने बताया कि स्कूल में सभी अध्यापक रामनिवास, अशोक गोदारा, सतीश कुमार, सुरेंद्र सिंह का बड़ा योगदान रहा है। वहीं इस स्कूल में पार्ट टाइम कर्मचारी बलविंदर सिंह का बड़ा सहयोग व मेहनत का परिणाम है। सरपंच रणवीर सिंह ने भी इस स्कूल में स्वयं के खर्च से भी कभी कार्य करवाए हैं। यहाँ के ग्रामीणों की जितनी तारीफ की जाए कम ही है, क्योंकि यहाँ के बच्चे और पेरेंट्स कभी भी स्कूल में नुकसान नहीं करते, हर समय स्कूल में सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। अनेक दानी सज्जन भी स्कूल में योगदान देते रहते हैं। स्कूल को पूरी तरह प्रिंटेज व हरा भरा बनाया हुआ है। स्कूल के देशभक्तों के फोटो बच्चों में देशभक्ति का संचार करते हैं। साफ, सुंदर, स्वच्छ वातावरण से बच्चों में स्वच्छता के प्रति रुचि जागृत होती है। स्कूल का सुंदर वातावरण अच्छी शिक्षा और संस्कार पैदा करते हैं। विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना, सुंदर वातावरण देना व उनका सर्वांगीण विकास करना, ये एक अध्यापक की ड्यूटी है। हम अपनी जिम्मेदारी ही निष्ठापूर्वक निभा रहे हैं, इसमें हमें आनंद आता है। रिपोर्टर जगतार सिंह खेरा। हाँ जी, ग्राम पंचायत बोसवाल तिड़ से हमारे बीच में पंच मौजूद हैं। वो अपना नाम बताएंगे और इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं गांव के और क्या योगदान रहा है ग्राम पंचायत में इनका। हाँ जी, स्वागत है आपका। सर, आपका स्वागत है। आप हमारे गांव में आए और यहाँ की न्यूज़ आपने दिखाई है जो, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और सर, मैं मान सिंह शाक्य, ग्राम पंचायत बोसवाल वार्ड नंबर 1 से सन ऑफ श्री जयकिशन शाक्य, आपका तहे दिल से हमारे गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। शुक्रिया जी। हाँ जी, मेंबर साहब, क्या क्या काम करवाएं? जैसे पहले पंचायतें होती थी, अनपढ़ पंचायतें चुनी जाती थी, उनके जो मुखिया होते थे, जो पंचगण होते थे, वो अनपढ़ होते थे। लेकिन पिछले 2 प्लानों से हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा पढ़ी लिखी पंचायतें चुनी जा रही हैं। इसमें और पहले वाले में क्या अंतर रहता है? सर, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं हरियाणा सरकार का, जिन्होंने पढ़ी लिखी पंचायतों का जो एक वो चलाया है मुहिम, भाई पढ़े लिखे ही पंचायत होनी चाहिए। पहले अनपढ़ होते थे जी, पंचायत मेंबर भी या सरपंच गूठे लग गए जी, काम होने नहीं है, कागजों में काम दिखा दिए जाते थे, असल में काम होते नहीं थे। आज जो पढ़ा लिखा एक पंच भी है, सरपंच के अगर साथ मिलके चलता है तो काम दुगने तरीके से हो रहे हैं जी, पूरी रफ्तार से काम हो रहे हैं सर। तो कितने के जैसे जागरूक हो आपकी पंचायत में? आप पंच भी आज जागरूक है, सरपंच भी बहुत बढ़िया आपकी ग्राम पंचायत का। और जो काम आपके गांव में अधूरे थे, पिछली पंचायतों में रह गए थे, हाँ जी। क्योंकि जितना उनको ग्रांटें मिलती हैं वो पंचायतें अपने कार्यकाल में काम करवाती हैं, लेकिन उसके बाद आप के कार्यकाल में कितनी के विकास कार्य हुए हैं? सर, हमारी पंचायत में कुल 8 पंच हैं और हमारे एक सरपंच साहब हैं। देखिए, काम तो जो रुके हुए थे, हमारा मेन मकसद मेरा पंचायत में आने का यही था। मैं रात को 11 बजे लास्ट डेट को नॉमिनेशन हुआ मेरा, क्योंकि जो पंच तो और बनना था जी, उसका कोई मिस्टेक थी कागजात में, इसलिए वार्ड नंबर 1 से पंच मेरे को रात को 11 बजे कोर्ट में ले जाके फार्म भरवाए गए और मेरे को सुबह लास्ट डेट थी, इसलिए फार्म मेरे लास्ट टाइम में भरे गए हैं जी। तो भगवान ने जिस पे मोहर लगाई हुई है, भी किसी ने पंच सरपंच बनना है, ये तो देखो भगवान ने लगा रखी है। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए भगवान भी अच्छा ही करेगा। और देखिए सर, काम आप पूछ रहे हो तो काम सबसे पहले मैं मज़दूर वर्ग से आता हूँ और है भी, मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, मज़दूर हूँ जी। तो मेरा मेन मकसद एक ही था सरपंच साहब से इलेक्शन से पहले भी, कि जी आप मनरेगा का काम 15-20 सालों से बंद पड़ा था मेरे गाँव
बोसवाल और दिड़ में आते मेरा मेन मकसद ये था, मजदूर वो जो माताएं बहनें मेरी घर बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग जो भाई बहन घर बैठे हैं, कम से कम वो मजदूरी जो जो गांधी जी की जो योजना थी मनरेगा की, उसके तहत काम शुरू हो, जो पिछले 15-20 सालों से बंद पड़ा था। आते ही हमने पहले तो ये मनरेगा का काम शुरू करवाया। आज कोई भी माता बहन जो बेरोजगार है, घर नहीं बैठी है, आज वो 370 रुपये मनरेगा की जो दिहाड़ी है, अपने बच्चों का जीवन यापन बहुत खुशी कर रहे हैं। मेरे को इससे बहुत खुशी हुई जी। और सेकंड जो काम था, हमारा गांव में पैलेस था जी। 15 सालों से पंचायतों की अनपढ़ होने के कारण आपसी में लड़ाइयाँ होती रही पंचायतों की मेंबरों की, जिसके कारण इन्होंने काम रोक दिया। और धर्मशाला थी जी, टूटी फूटी खंड बंजर हालत में बना रखी थी। आज हमने सरपंच साहब का सहयोग पूरा किया, और सरपंच साहब पढ़े लिखे, कम से कम BSc MSc सरपंच है ये हमारे गांव के, और BSc करा हुआ आज अफसर लगता क्यों पंचायत में सरपंच बनता। लेकिन वो सेवा भाव, जो सेवा भाव उन्होंने दिखाया, उन्होंने अनपढ़ता को पीछे छोड़ा लोगों की। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो हमने उनको 8 मेंबरों ने अप्रोच किया कि आप देखिए ये काम रुके हैं, पहले हमने ये काम करवाने हैं। वो राजीव गांधी पैलेस का नवीनीकरण किया, धर्मशाला का नवीनीकरण किया। आज आप देखोगे जाके, आप कहोगे कि शायद आप किसी बड़े शहर में आ चुके हो। आप गांव बोसवाल में, दिड़ में नहीं हो। दिड़ की धर्मशाला है, जर्जर हालत में थी, आज पेंट हुआ, इंटरलॉक लगे। तो देखो, सरकार हमें ग्रांटें देती है तो हम उसको सदुपयोग करेगी पंचायत, तो हमें सरकार का भी तो नंबर बनता है ना इसमें। सरकार को भी खुशी होनी चाहिए, ये भाई ये पंचायत अच्छी है, हम इसको और दे। सरकार हम चाहते हैं हमारी पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास इनकम का सोर्स नहीं है बोसवाल पंचायत, दिड़ पंचायत के पास। लेकिन अगर सरकार हमें ग्रांटें देती जाएगी तो हम यहाँ जनता का सुधार में कमी नहीं छोड़ेंगे। हम अपना काम छोड़ के जनता का सुधार करवाएंगे काम जी। ये थे हमारे बीच में ग्राम पंचायत बोसवाल तिड़ से पंच, जिन्होंने बताया कि इनके गांव में सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी ग्रांटें दी गई हैं, क्योंकि इनके गांव में आमदन का साधन नहीं है, कोई पंचायती ज़मीन नहीं है, जिसके कारण आमदन का 100 पंचायत को और विकास कार्यों में पैसा लग सके। लेकिन सरकार ने बिना भेदभाव के इनके ग्रामीण क्षेत्र में, इनके गाँव में बहुत ऐसी ग्रांटें दी जिनसे इनके गांव का विकास हुआ। ऐसे ही निरंतर सरकार से उम्मीद लगाते हुए ये ग्राम पंचायत के जो पंच हैं, इन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसे ही हमें योगदान और ग्रांटें देती रहेंगी तो हम अपना टाइम लगाएंगे, हम समय देंगे, और जो सरकार द्वारा भेजा गया पैसा है उसको ग्रामीण क्षेत्र के विकास में लगाएंगे, जैसे कि पहले लग चुका है, और आगे ऐसे ही लगाते रहें। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र की खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए पंजाब न्यूज़ के साथ। मैं दिड़ स्कूल में जी 20 साल हो गए, 2004 से लगा हुआ हूँ। तो पहले तो हमारे स्कूल में कुछ भी नहीं था जी, ओनली सफ़ेदे थे। जब से सेवा सिंह मोवाल यहाँ पे पधारे हैं, उनके बाद तो स्कूल का नक्शा ही बदल दिया इन्होंने। हमारे टीचर जो सारे हैं सब भी बहुत अच्छे हैं जी, इसलिए मैं भी इनके साथ सारा दिन लगा रहता हूँ काम पे जी। पौधे जो भी ले के देते हैं जी, मैंने सारे पौधे लगाए हैं जी, सरों ने ले के दिए मेरे को, मैं लगाता गया जी। और आज हमारे स्कूल फर्स्ट आया ब्लॉक में जी, इसलिए मैं सर का धन्यवाद करता हूं जी। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़। जैसे आपको पता है कि हमारी टीम समय समय पर ग्रामीण क्षेत्र में जाके वहां की ग्राम पंचायतों द्वारा, सामाजिक संगठनों द्वारा क्या क्या काम करवाए जाते हैं, क्या योगदान रहता है समाज के लिए, इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है ज़िला फतेहाबाद की ग्राम पंचायत बोसवाल तिड़, जहां पर सरपंच साहब मौके पे हैं, जो वो मौजूद हैं। वो बताएंगे कि जनता ने 2 साल पहले लगभग जो वादे किए थे जनता से इन्होंने, और जो उम्मीदें लगाई थी, और गांव राम ने सरपंच बना के इनको सेवा करने का मौका दिया 5 साल के लिए। 2 साल का लगभग समय पूरा हो चुका है और आगे जो कार्यकाल चल रहा है, तो इस दौरान कितने के काम इन्होंने जो गांव के करवाए हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। हाँ जी सरपंच साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। हाँ जी, तो सरपंच साहब क्या क्या काम करवा दिया अपने 2 साल के कार्यकाल में? कार्य जी, हर एक पंचायत फंड का मैंने सदुपयोग किया है जी। जहाँ जिस कार्य की ज़रूरत है उसके प्रति सबसे पहले सचेत होकर व्यवस्थित ढंग से उसका प्रयोग किया गया है जी। सबसे ज़रूरी
हमारे यहाँ दोनों गांव में पानी की समस्या थी। पीने वाले पानी की पीने की। समस्या काफ़ी लंबे समय से चल रही है। काम भी लंबे समय, मेरे कार्यकाल के अंदर 2 सालों के अंदर कोई भी लाइन ऐसी हमने नहीं छोड़ी जो लीकेज है। जी। और पानी की निरंतर यदि कोई समस्या आई है तो उसको 12 घंटे से लेकर 24 घंटे के समय में हमने ठीक करके सही सुचारू रूप से प्रत्येक नागरिक को पानी देने की सुविधा दी है इस सरकार 2 सालों में। तो सरपंच साहब, एक समस्या और आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे हमारी टीम पहुंच रही है तो वहां पर जो मतदाता है वो कहते हैं कि वोट तो हमने भी दिए, अधिकार तो हमारा भी मत का है जी। हमने मतदान करके सरपंच चुने, लेकिन सरपंच बनने के बाद ढाणियों और खेतों को जाने वाले रास्तों की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ऐसे मामला आपके गांव में क्या है? नहीं, हमारे गांव में ऐसा मामला नहीं है, लेकिन कुछ डाणियाँ है हमारे इधर भी। लेकिन हमने आते ही पहले रेजुलेशन के अंदर ही डाणियों के रास्ते डाले हुए। जैसे सरकार की ग्रांट आती है कम से कम 3 रास्ते हमने मनरेगा के तहत पक्के करवाए भी है डाणियों के। निरंतर आके जैसे बजट आएगा उनको निरंतर आगे उसका काम चलता रहेगा। और कितने के काम करवा दिए जो काफ़ी लंबे समय से रुके हुए थे और आपने अपने कार्यकाल में करवाए? कार्य 2 सालों के अंदर कर रहे हैं जी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा राजीव गांधी केंद्र, जो पिछले 15 सालों से रुका हुआ था जी। हमारे गांव बोसवाड़ के अंदर, देड़ के अंदर कोई भी पंचायती ऐसी व्यवस्था ढंग नहीं थी जहां हम अफसर या सरकारी पंचायत के रूप में कार्य कर लें। कोई बैठने की व्यवस्था नहीं थी, धर्मशाला नहीं थी, और कोई भी पंचायती ऐसा एक भी कमरा नहीं था जहां हम बैठ सकते, ना कोई आंगनवाड़ी थी बैठने के लायक जी। तो मेरे कार्यकाल के अंदर 2 सालों के अंदर हमने दोनों गांव में 2 आंगनवाड़ी निरंतर सुचारू रूप से तैयार करके दी है, जिसमें आज बच्चे बैठ रहे हैं, आप देख भी सकते हो। और ग्राम पंचायत देड़ के अंदर हमने धर्मशाला का नवीनीकरण डी प्लान के तहत अभी करवा दिया है। पूरा होने की थोड़ा काम बचा है, बाकी निरंतर लगभग पूरा होना हो गया है। गांव बोसवाड़ के अंदर राजीव गांधी केंद्र को हमने 70% कंप्लीट कर दिया है। धर्मशाला गांव बोसवाड़ की कंप्लीट कर दिया। शेड अच्छे, मतलब 12-13 लाख के लगभग राशि के तहत उसका शेड का निर्माण कर दिया है। दोनों गांव के अंदर हमने सरकारी व्यवस्थित धर्मशाला का निर्माण किया, जो हमारे दोनों गाँव की बहुत ज़रूरी आवश्यकता थी। तो सरपंच साहब, जैसे देखा जाए कि ये जो पंचायतें चुनी गई आप वाले प्लान में और इससे पहले 2000 जो पिछला प्लान था, तो इन प्लानों में क्या देखा गया कि पढ़ी लिखे पंचायतें हरियाणा में दूसरी बार निरंतर चुनी गई हैं, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि जो पहले वाले अनपढ़ पंचायतें होती थी, सूझवान तो वो भी होते थे जी। लेकिन शिक्षा का ज्ञान ना होने के कारण कुछ कामों की जानकारी नहीं होती थी। देखो जी, शिक्षा का महत्व तो आज के टाइम बहुत ज़रूरी है। निरंतर हमने अपनी पिछली बुजुर्गों से जो सीखा है, देखो जी, उनसे हमें ज्ञान आया। उन्होंने हमारे को इसलिए पढ़ाया है कि हम देश का विकास पढ़ाई के साथ, पढ़े लिखे होने के तरीके से, नई युग आ रहा है, क्रांति है, पढ़े लिखे होना, शिक्षा की जो ये नई क्रांति है विदेशों से यहाँ भी आ रही है। हमारे राष्ट्र का निर्माण, जो ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा तो ही होगा, तभी होगा सर। यदि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र की हर एक बच्चा शिक्षित होगा तो नए ढंग से अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा से उसका विकास करवा सकता है। प्रत्येक नागरिक यदि शिक्षित होगा तो हमारी सोच यही है, तभी देश का विकास संभव है। देखने में आया कि आपकी ग्राम पंचायत में जो प्राइमरी स्कूल है, उस स्कूल में जो कुछ साल पहले उसके हालात बद से बदतर थे, लेकिन आज ब्लॉक में मेरे ख्याल गिनती में। सर, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय देड़ के सभी स्टाफ गण का और सभी ग्रामवासियों का, और मेरी पंचायत मेंबर साहबानों ने जिन्होंने पूरा सहयोग किया। हमने एक प्रण लिया था कि गांव बोसवाड़ में हाई स्कूल है और देड़ में प्राइमरी स्कूल है जी। दोनों स्कूलों में मेरी पंचायत का पहला ये शिक्षा के प्रति हमने जितना संभव बजट या कोई भी सेवा भाव से काम किया, तो आज उसका रिजल्ट है। हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय देड़ में ब्लॉक के अंदर फर्स्ट आए हैं, और राजकीय उच्च विद्यालय बोसवाड़ जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम आज फर्स्ट आए हैं। ये हमारी पंचायत के लिए दोनों स्कूलों की उपलब्धि है जी। हम दावे से कह सकते हैं हमारी नीयत और नीति का जो रिजल्ट है आज हमें मिला है। नीति और नीयत साफ हो तो देखा जाता है कि आपके स्कूल में एक शिक्षक है सेवा सिंह मुवाल जी, ठीक है, वो जहाँ भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि सूरज को दिया दिखाने की वो नहीं ज़रूरत होती, उनके हम काम गिनवाएं तो हम पूरे नहीं आएंगे, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं। वहाँ की पंचायत, वहाँ के स्टाफ सदस्य सभी उनके साथ मिलकर स्कूल को 4 चांद लगा देते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी सर, सेवा सिंह सर का तो बता नहीं सकते जी। जिस चीज़ जो दिखाई देती है उसका वर्णन कभी शब्दों में तो हम कर ही नहीं सकते। जो प्रेरणा हमारी पंचायत ने सेवा सिंह से ली है, सेवा भाव के प्रति, सच्ची श्रद्धा निष्ठा से स्कूल के प्रति, बच्चों के प्रति जो इनका अनुभव है, हमारी पंचायत उसका भी अनुभव ले रही है। क्यों, हम भी इनके बच्चों की तरह हैं, सीख रहे हैं। और हमारा जो व्यवस्थित आज आप देखो स्कूल के हर एक सिस्टम जो देखा है, ये एक अनुभव टीचर की प्रेरणा है। बच्चों में शिक्षित होने की जो हम बात कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देना, और ये सारे टीचर के गुण होते हैं। उसको वर्णन नहीं किया, उसको महसूस किया जाता है। उसी महसूस के आधार पर हम पंचायत में हर एक बच्चे को यही सोच रहे हैं, बढ़ चढ़ के सरकारी स्कूल में भाग लेने के प्रति पंचायत पूरी निष्ठा से काम कर रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों से बच्चे हटकर अच्छे स्कूल के अच्छे टीचर के तहत कार्य करें और बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल करें। तो सरपंच साहब, जैसे लगभग 3 साल आपका कार्यकाल अभी रह चुका है, इस 3 साल में क्या लक्ष्य है आपका कि अगर सरकार और प्रशासन द्वारा आपकी ग्राम पंचायत को ग्रांटें और सुविधा देकर नवाजा जाए तो आप वो कार्य पूरे करवाओगे? सबसे पहले तो मेरी यही नीति है जी, भी प्रत्येक गांव बोसवाड़ देड़ का बच्चा हमारे राजकीय उच्च विद्यालय बोसवाड़ और राजकीय प्राइमरी विद्यालय देड़ और बोसवाड़ दोनों में बच्चे लगे। इसी व्यू से मैं निरंतर काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसमें पॉजिटिविटी, अब जैसे दोनों स्कूल ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट आए हैं, इसका रिजल्ट गांव में भी जाएगा। पंचायत का अच्छा सुचारू में और टीचर अच्छे हैं, तभी ये सारा सहयोग हुआ है। अच्छा मैसेज जाता है तो समाज उसके प्रति थोड़ा सोच विचार करता है। आगे हमारा ये हर एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य उज्जवल करे। यही सोच से हम काम कर रहे हैं कि टीचरों का भी मान सम्मान बढ़ता है। जब बच्चों की संख्या बढ़ती है जी, टीचर की बदौलत ये सारा कार्य हो रहा है, तो सारा श्रेय इन टीचरों के आधार पर इन टीचरों को जाता है जी। अगर बात करें कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, माहौल के हिसाब से प्राइवेट स्कूलों ने अपना इतने पाँव पसार लिए हैं, लेकिन आपके एरिया में देखा जाए तो आपके स्कूल में जो उनका रेशो है वो प्लस हो रही है। जी सर, तो यही मैं सरकार निरंतर इस चीज़ पे काम भी कर रही है जी, बहुत सुधार भी किया है सरकार की तरफ से। आज के टाइम हम सोचे कोई कमी नहीं है जी, फिर भी उसको नीचे लेवल पे टीचर जैसे सपोर्ट करते हैं, पंचायत जैसे सपोर्ट करती है, बच्चों को हम जागरूक कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल से और सरकारी स्कूल से कंपेयर करोगे तो मैं राजकीय प्राइमरी विद्यालय देड़ और राजकीय उच्च विद्यालय बोसवाड़ को कंपेयर करूं, बहुत अच्छे हैं जी। फैसिलिटी के मामले में, टीचर पढ़ाई के मामले में, खेल कूद के मामले में सेवा सिंह के तो देड़ में तो इतने अच्छे बच्चे हैं कि खेल कूद में बहुत आगे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें स्कूलों में प्राइवेट इतनी फीस भर के हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो यही चीज़ें वहाँ भी मिल रही है। इसी चीज़ को आगे बढ़ा के हम पंचायत में एम्प्लॉय करना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों से जुड़े और सरकार इनकी तरफ ऐसे ही ध्यान दे। सरकार से एक विनम्र प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कोऑपरेट करने के लिए हमारी पंचायत का और स्कूलों का के स्टाफ की तरफ जैसे ये सुचारू हर एक पंचायत की तरफ स्टाफ का ध्यान दे। जी, ये थे हमारे बीच में सरपंच बोसवाल जी, जिन्होंने बताया कि इनके कार्यकाल में जो ग्रांटें आई हैं, जो सुविधाएं मिली हैं, इन्होंने ग्राम पंचायत में बहुत अच्छे तरीके से करवाई हैं, काम करवाए हैं और आने वाले समय में ऐसे लगातार काम करवाते रहेंगे। और स्कूलों के बारे में बात करते हुए इन्होंने बताया कि जो माहौल प्राइवेट स्कूलों में होता है वैसा ही माहौल इनके जो बोसवाल और दिड़गांव के स्कूल है वहाँ पर है। ऐसे ही बाकी स्कूलों के स्टाफ और ग्राम पंचायतें अपने काम करवाते रहें, इसीलिए इस स्टोरी को आज कवर किया गया है। देखते रहें पंजाब न्यूज़। कैमरामैन हरपाल के साथ मैं जगतार सिंह। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पंजाब न्यूज़। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।